शादी वादी कर लिए हैं क्या? अरे महाराज, क्या अभी हम लोग एक कलाकार हैं, और कलाकार का ना कोई जाति होता है और ना कोई रूप होता है। जो इनको विभक्त करते हैं वो सबसे बड़े खत्म आदमी हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम, और अगर परिवर्तन ना हो तो फिर इंसान कैसा है? कि दूसरे को बदलने से अच्छा है कि आदमी को अपने आप को बदलना चाहिए। हम क्या कर रहे थे? कीचड़ में ढेला फेंक रहे थे। ये मेरी ही गलती थी। जो लोग आज चार मेरे पे बोल जा रहे हो उनकी नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरी गलती थी। पेट में ढेला फेंकेगा तो कीचड़ आप पे ही पड़ेगा। और एक बात कहा गया है, सीधी गाय को भी अगर 10 बार उंगली की जगह तो एक बार उठा के पटकिए देगी। तू आवा ना, हमारे भो हो गई, बता आवा, उतना दूर रह के काहे कहता रहा? आवा, लगे आवे में शर्म आवे लगा तारा के। आवा मान करके खाने वाले इंसान हैं, उनको 200 रुपया दे करके मेरे बारे में बोलवा लिया जाता था और अपने न्यूज़ को चलवा लिया जाता था। मैं टुच्चे पत्रकारों को कहना चाहूँगी, कुछ कि अगर गाली देना छोड़ दें तो शायद वो टुच्चे पत्रकार जाना भी इनके यहाँ छोड़ दें। खुशबू जी कोई न्यूज़ चलाती हैं तो उनका एक रहता है कि जो भी जाओ सच्चाई के साथ जाओ। कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बोलने ना आया, जिसको लिखने ना आया, थंबनेल में लिखता है फलाना ने ये किया, फलाना ने रेल दिया, फलाना ने रेल दिया। क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। पत्रकार के नाम पे कलंक। शायद व्यूज पाने वाले पत्रकार जो गाली गलौज लिखते हों या थंबनेल गलत लगाते हों, शायद उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कहते थे कि आप तान्या झा से सवाल क्यों नहीं करते, तान्या झा से क्यों नहीं मिलते, तान्या झा बहुत गाली देती है, तान्या झा बहुत उदंड। आज आपके सामने तान्या झा गाली क्यों नहीं दे रही है, मेरे सामने तान्या झा गाली क्यों नहीं दे रही है, और क्यों बोलती है कि आने वाले समय में मैं गाली नहीं दूंगा। उनको अवार्ड नहीं मिला, मान लिया इनको लॉस हो गया, मान लिया, उनको क्या कहेंगे जिनके 100 मिलियन जाते हैं, उनको आज तक अवार्ड क्यों नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। लगता है करने दीजिए जो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, गलत गीत गाने वाली की बेटियां एक दिन जूते से मारेंगी, उनकी पत्नियां भी मारेंगी, उनके घर में भी कलह होगा। प्रणाम, मैं साहिल, फिर से आपका स्वागत करते हुए भोजपुरी दर्पण में। आज हमारे साथ यहाँ 2 लोग जुड़ चुके हैं, इनको तो बखूबी जानते हैं आप लोग, तान्या झा और हमारे गार्जियन स्वरूप नंद तिवारी बाबा जी। या यूँ कह सकते हैं ये एक आसमान जुड़ चुके हैं और एक ज़मीन जुड़ चुके हैं। ऐसा इसलिए कहूँगा कि कहीं उनका आसमान ज़मीन एक नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आपको सिर्फ दिखाने के लिए आसमान और ज़मीन को एक कर बैठाया है, आप लोगों से बातचीत कराने के लिए। एक अश्लील कलाकार के रूप में, अश्लील गाने गाने के रूप में जानी जाती थी, और एक अश्लील के खिलाफ आवाज़ उठाने में, अश्लील को रोकने में जाने जाते हैं। तो कैसे, पहले दोनों को गोटा को स्वागत करूँगा, कैसे हैं? सबको नमस्ते, प्रणाम है, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरिया दर्पण को, और जितने लोग भी देख रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और भोजपुरिया दर्पण को सपोर्ट जरूर करें। अच्छा तान्या जी, मैं कुछ भी आगे बात करने से पहले एक कन्फ्यूज़न मेरा भी है और सारे पब्लिक का भी, वो दूर कर दीजिए। शादी वादी कर लिए हैं क्या? अरे महाराज, क्या अभी हम लोग एक कलाकार हैं, और कलाकार का ना कोई जाति होता है और ना कोई रूप होता है। जो इनको विभक्त करते हैं वो सबसे बड़े खत्म आदमी हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और दूसरी बात, वो कुछ शूटिंग के पिक्चर्स थे, हम मॉडल तो है नहीं, हम तो एज ए सिंगर। इसी बात की तो कन्फ्यूजन हो रही है। तो हुई नहीं है, जिस दिन होगी पूरे भोजपुरी समाज को बताया जाएगा। और भोजपुरी मेरा परिवार, और परिवार से अलग शादी नहीं होता कभी। और आप लोगों को भी आना, और आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे भी, खाएंगे पियेंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो एक बात बताइए, सिंगर है और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक प्यारा सा गीत गुनगुना दीजिए। कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी गुलशन से, मेरे सरकार आए हैं। नीरे गरे नीरे सा, पम गम पा, पम गम पा, पम गम गरे निध गरे, नीरे सारे गा सा। क्या लगता है बाबा, वही तान्या झा है जो कैमरे के आगे, स्क्रीन के आगे मतलब सबको गाली देती थी और अपने अश्लील गानों के लेकर चर्चित में रहती थी? देखिए, मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैं अभी इनका इंटरव्यू लिया था, गाली का भी मैंने इस पर जिक्र किया था, इन्होंने जो बात बताया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि
गलती को स्वीकार करना। तान्या जी ने स्पष्ट कहा कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे भूल हुई है और मेरे से नहीं पूरे भोजपुरी समाज से कही है, इसलिए इनका बड़प्पन है और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे बढ़ें, अच्छे गीतों के साथ, शुभवचन के साथ आगे बढ़ें। अच्छा बाबा, कुछ दिन पहले खुशबू उत्तम नाम की एक सिंगर है जो कि वो भी खूब चर्चे में रहती है अपने अश्लील गानों को लेकर, उनसे भी ठीक ऐसे ही तान्या झा की तरह आप बातचीत किए थे, इंटरव्यू लिए थे, अपने फेसबुक पेज से शेयर किए थे, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, आप पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठा था, आपके विरोध में भी बहुत कुछ लोग आए थे, फिर कुछ ऐसा लगता है फिर आपके ऐसा किए हैं, क्या लगता है फिर होगा ऐसा? देखिए, मैं विरोधाभास से नहीं डरता, मेरा काम है किसी को समझा के रास्ता बदलना। मैं न विरोधाभास से डरता हूँ न विरोधाभास से घबराता हूँ। आपको जानना चाहिए कि जब खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं तो भी तालियां तो पब्लिक बजाती ही है, पब्लिक तालियां बजाती रहेगी, हल्ला करती रहेगी, मतलब उससे नहीं है। रास्ते आपके क्या हैं उससे मतलब। मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि गंगा जी में एक बिच्छू तैर रही थी, साधु गया बचाने। साधु जी जब गए बचाने तो बिच्छू डंक मारी, बिच्छू गिर गई, एक बार गिरी, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी, फिर कोई पब्लिक गया उसी में से, साधु है कि पागल है, इस बिच्छू को आप बचा रहे हैं, ये बिच्छू डंक मारने वाली है। तो साधु जी ने बहुत सरल स्वभाव में कहा था कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है बचाना। अगर बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ सकती तो साधु अपना स्वभाव क्यों छोड़ सकता है? तो लोगों के कहने से मैं समझाना बुझाना छोड़ दूं, ये कतई नहीं हो सकता। मैंने कहा कि अगर तान्या रास्ता बदली है, गाली दी है, गालियाँ गाई है, तो मैंने बदलने का काम किया है, मैंने सिखाने का काम किया है, न कि डांटने का काम किया है, न डराने का काम किया है। अच्छा, कुछ दिन से क्या बोलते हैं तान्या जी, मतलब सोशल मीडिया से भी हो गया, चाहे मतलब विवाद से कुछ दूरी बना कर रखे हुए हैं और ये रूप किसी को पसंद ना आए, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि पिछले वाले जो रूप था उनसे ये रूप बहुत अलग है। मतलब क्या कुछ चला अंदर से, कुछ ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान चल रहा है क्या? सबसे पहली बात कि लड़कियों को हमेशा 2 कुल बचाना होता है, एक अपना मायके और एक अपना ससुराल। तो हमेशा इंसान को एक जैसा नहीं, परिवर्तन संस्कृति पूरा मतलब हमारे संस्कार, हमारे संसार का नियम है, सॉरी, परिवर्तन ही संसार का नियम, और अगर परिवर्तन ना हो तो फिर इंसान कैसा। तो इसलिए मैंने अपने, देखिए, दूसरे को बदलने से अच्छा है कि आदमी को अपने आप को बदलना चाहिए, और मैंने दूसरे को कहने से अच्छा, गाली देने से अच्छा, मैंने सोचा कि एक बार मैं खुद को बदल के देखती हूँ मेरे में क्या है। तो जब मैंने बदल लिया तब लगता है कि यार ये सब क्या हम बकवास कर रहे हैं, हटाओ ये सबको, चुपचाप चलते हैं गाना गाने, स्टूडियो में गाना गाए जाए आराम से। ये सब में कुछ मतलब समझ में नहीं आता, लगता है यार हम क्या कर रहे थे, कीचड़ में ढेला फेंक रहे थे, ये मेरी ही गलती थी। जो लोग आज 4 मेरे पे बोल जा रहे हो उनकी नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरी गलती थी और मैंने उन्हें बढ़ावा दिया था, ठीक है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे कितना कुरेद देगा तो मैं किसी को जवाब देना। अब सही, कीचड़ में ढेला अक्सर फेंकेगा ना, तो मेरे गांव में पढ़ाया जाता है कि कीचड़ में ढेला फेंकेगा तो कीचड़ आप पे ही पड़ेगा। और एक बात कहा गया है, सीधी गाय को भी अगर 10 बार उंगली की जगह तो एक बार उठा के पटकिए देगी। तो इसलिए शांत है, रहने दीजिए, छोड़िए, हटाइए। बहुत मैटर हुआ इधर, बोलेंगे इधर तो गलबा बाबा वाला, तो फलना वाला, तो ढीनका वाला, तो हमने कुछ कहा क्या? ठीक बना भैया, उस पर एक वीडियो वायरल हुआ था, थेकल बाबा हम लोग के तारा से प्यार हो गया। हम कहे तक तू आवा ना, हमारे हो गई, बता आवा, उतना दूर रह के कहे कहो तारा आवा, लगे हमें शर्म आवे लगा तारा के आवा। देखिए, बोलना और करना में बहुत फ़र्क होता है। हम फ़ोन पे गाली दे सकते हैं लेकिन सामने भैया कैसन बालो, वो हमसे होने वाला नहीं है, तो वो बस वहाँ बोल सकते हैं। और इसमें कुछ पत्रकारों की गलती थी जो 200-500 भीख मांग करके खाने वाले इंसान हैं, उनको 200 रुपया दे करके मेरे बारे में बोलवा लिया जाता था और अपने न्यूज़ को चलवा लिया जाता था। मैं टुच्चे पत्रकारों को कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को, सबको नहीं, बहुत लोग अच्छे आदमी भी इस लाइन में पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे सभ्य लोग भी हैं। हमारे भोजपुरी को सभी घर के भी लोग सुनते हैं। तो मैं अपने मुंह से अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे घर से भी मुझे देखा जाता है, तो कुछ गलत बोले हूँ तो माफ़ी चाहेंगे। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
अच्छा बाबा, मतलब पहले से बहुत बहुत का मतलब पूरी बदली हुई नजर आ रही है तान्या जी, और इनका बोल इनका चाल ढाल सब अलग लग रहा है, सब पॉजिटिव वे में लग रहा है। क्या लगता है मतलब इस पे? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जो भी पत्रकार इनके पास जाते थे वो इनका इंटरव्यू लेने नहीं जाते थे। जो भी आप, इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा, टुच्चे पत्रकार। देखिए, पत्रकार का बड़ा गंभीर अर्थ है, बहुत शाब्दिक अर्थ, बहुत महत्वपूर्ण है, या बहुत क्या बताएं हम, चौथे स्तंभ पे हमारे पत्रकार आते हैं। आपको इतना बता देते हैं हम कि जो भी गया इनके पास गाली दिलवाने के लिए गया कि गाली दे उसका व्यू चला जाए, और मैंने इनको बस बदलने का प्रयास किया। जैसे मान लिया कि खुशबू जी कोई न्यूज़ चलाती हैं तो उनका एक रहता है कि जो भी जाओ सच्चाई के साथ जाए, उसी तरह तान्या झा जी जो भी करें, जो भी गया उकसा कर, हम भी उकसा सकते हैं, अभी भी उकसा देंगे हम। गाली ये दे सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकती हैं, लेकिन गाली दिलवाना मेरा काम नहीं है। गाली देने वालों को बदलना मेरा काम है, और हमको लगता है कि अगर गाली देना छोड़ दें तो शायद वो टुच्चे पत्रकार जाना भी इनके यहाँ छोड़ देंगे। मैं अब खुल के बता रहा हूँ, और नहीं मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ जान लीजिए, पत्रकार का अर्थ बहुत शाब्दिक बहुत बड़ा होता है। वो पत्रकार नहीं है, किसी एंगल से पत्रकार नहीं है, क्योंकि पत्रकार जो शब्द ही है, उसके भाव, उसके चाल, उसके चलन, उसके रास्ते, उसकी लेखनी, उसके बोल बहुत अलग होते हैं। जिसको बोलने न आया, जिसको लिखने न आया, थंबनेल में लिखता है फलाना ने ये किया, फलाना ने रेल दिया, फलाना ने रेल दी, क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। तो पत्रकार के नाम पे कलंकित कर रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं। मैं वही बताने आपको जा रहा हूँ। एक यूट्यूबर है, देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ, यूट्यूबर भी पत्रकार हैं। यूट्यूबर में भी बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और ऐसे लोगों को अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। वो पत्रकार कतई नहीं है। क्या यूट्यूबर को सम्मान नहीं मिलता? क्या यूट्यूबर का सम्मान, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए तब बोलिएगा। आप पहले शालीनता से सुनिए। वे वैसे लोग हैं जो आपके पास भी जाएंगे तो बोलेंगे गाली दीजिए, मेरे पास भी आएंगे तो गाली देंगे, तान्या झा के पास भी जाएंगे तो गाली देंगे। उनका काम ही है गाली दिलवाना और व्यू पाना। शायद व्यूज पाने वाले पत्रकार जो गाली गलौज लिखते हों या थंबनेल गलत लगाते हों, शायद उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, पत्रकारिता के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं पत्रकारिता शब्द को। वैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरह गंदे कलाकारों का बहिष्कार हमने शुरू किया था, उसी तरह उन टुच्चे लोगों का भी मैं बहिष्कार करता हूं। मैं वैसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखता हूं, सैल्यूट करता हूं, जो अच्छे लिखते हैं, अच्छे न्यूज़ चलाते हैं, अच्छे लोगों का न्यूज़ चलाते हैं, थंबनेल गलत नहीं लगाते हैं, शब्द गलत नहीं लिखते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज भोजपुरी में जो भी बदलाव आया है उसमें यूट्यूबर का भी देन है। मैं अकेला कुछ नहीं किया हूं, उसमें भोजपुरिया समाज का देन है। यूट्यूबर भी अच्छे यूट्यूबर गए हैं, अच्छे सवाल किए हैं, लेकिन जिनकी मंशा है सिर्फ गाली सुनना, जिनकी मंशा है सिर्फ गलत शब्द का शाब्दिक अर्थ लगाना, वो इसी के लिए जाते हैं। अब देख लीजिएगा, तान्या झा जी ने कहा कि गाली मैं नहीं दूंगी, तो शायद वो जाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ गाली पसंद है, गाली दिखाना पसंद है। मैं पूछता हूँ कि लगाकर थंबनेल आज तान्या झा ने ऐसे कर दिया। आज उसी तान्या झा से आप बात कर रहे हैं जो तान्या झा अपनी शब्दों में, इसके शब्दों में आज कितनी शालीनता झलक रही है। और शायद आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि तान्या झा के शब्दों में शालीनता ही रहेगी। बहुत लोग कहते थे कि आप तान्या झा से सवाल क्यों नहीं करते, तान्या झा से क्यों नहीं मिलते, तान्या झा बहुत गाली देती है, तान्या झा बहुत उदंड बोलती है। मैंने माना कि उदंड बोली है, मैंने माना कि गलत बोली है, मैंने माना कि गाली दी है। इन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ हमने गाली दिया है। उसके पीछे के अर्थों को मैंने जब समझा, उसकी इनकी बातों को जब मैंने समझा, इनके दर्द को जब मैंने समझा, तो शायद गाली दिलवाने में हम लोग जैसे लोगों का भी हाथ है जो जाकर के गाली दिलवाने का काम क्या करते थे। आज आपके सामने तान्या झा गाली क्यों नहीं दे रही हैं, मेरे सामने तान्या झा गाली क्यों नहीं दे रही हैं, और क्यों बोलती है कि आने वाले समय में मैं गाली नहीं दूंगी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ तान्या झा जी को, अपने रूप बदलने का, अपने चाल चलन बदलने का। जो इन्होंने कहा है कि मैं अच्छे गीत गाऊंगी और गाली नहीं दूंगी। समाज जब दर्द पहुंचाता है तो कलेजे में दर्द होती है, जब दर्द होता है तो मानसिक संतुलन खराब होता है, और उस मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इन्होंने जो भी कहा है गलत कहा है, और आज शालीनतापूर्वक कहा है इन्होंने, पूरे भोजपुरी समाज के सामने कहा है ये गलती हुई है। बदलने का मौका दिया जाए। रास्ते सबके सब में सद्गुण नहीं पाए जाते, हमें भी अवगुण होगा। मैं खुल के कैमरे के सामने कह रहा हूँ
अवगुण सुधारने की ज़रूरत है, बिगाड़ने की नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात कह दी है और सीधी बात कह दी है उसे पत्रकारों के लिए और उनके यूट्यूबरों के लिए। अच्छा तान्या जी, एक बात बताइए, आपने जैसा कि बोला कि मैं अश्लील गाना छोड़ चुकी हूँ, गाली देना छोड़ चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं इनमें आपका लॉस जा रहा है, क्योंकि मैं नाम लेकर बोलूँगा, चंदन चलचल जो कि ढोंडी स्टार से नाम से फेमस जाने जाते हैं, ऑन स्टेज पे चढ़ के हमारे भोजपुरी के दिग्गज कलाकार पवन सिंह उनको सम्मानित करते हैं, बोलते हैं कि अच्छे गाना गा रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं। मैं चाहूँगी आपको, अगर आप मेरे पास आए हो तो पर्सनली मेरे बारे में बात कीजिए। नहीं, मैं आपके बारे में बात करूँ कि कहीं ना कहीं इसमें आपका लॉस जा रहा है, आपको अवार्ड नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा बड़े कलाकार से। तो मुझे नहीं चाहिए ना। आप हमसे बोलिए, अवार्ड की जहाँ तक बात करते हैं, इनको अवार्ड नहीं मिला, मान लिया इनको लॉस हो गया, मान लिया, उनको क्या कहेंगे? जिनके 100 मिलियन जाते हैं उनको आज तक अवार्ड क्यों नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इनका लॉस हो गया, ठीक है, आपने उसाया कि इनका लॉस हो गया। चंदन चलचल ने चढ़ के ये कह दिया, किसी ने उनको उनका मनोबल बढ़ा दिया, किसी ने उनको पूरा जैसे स्टेज से पुरस्कृत कर दिया। आपके कहने का अर्थ ही है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन लोगों के गीत 100 मिलियन व्यूज आता है, उनको आज तक कोई नोबेल पुरस्कार या कोई नेशनल अवार्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं बताता हूँ, इसी कारण नहीं मिला कि वो खुद तो अश्लील गाते हैं और अश्लील छोटे कलाकारों को भी सपोर्ट करते हैं, उन मतलब वो संस्कार देते हैं, जो उनमें संस्कार है वही संस्कार छोटे कलाकार को भी देते हैं, अश्लील कलाकारों को भी देते हैं कि तुम इसी लाइन पे चलो, यही करो। इसी कारण है देखिए, जो भी है 8वें अनुसूची में भी शामिल नहीं हो पाए और एक और नेशनल अवार्ड भी नहीं ले पाए। नहीं, जो भी है गलत है। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो करता है करने दीजिए। जो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, गलत गीत गाने वाली की बेटियां अब एक दिन जूते से मारेंगी, उनकी पत्नियां भी मारेंगी, उनके घर में भी कलह होगा। कारण कि वो सवाल खड़ा करेगी कि आपने क्या कैसी कमाई की है। वो माँ पूछेगी मैंने कैसा कलंकित बेटा पैदा किया जो समाज में जाकर गलत गीत गाकर बहू बेटियों को नग्न करके पैसा कमा के लाया है। तो एक चीज़ मैं पूछता हूँ कि इज्जत और बेइज्जत दो तरह के होता है। उन गलत कलाकारों के फेसबुक और यूट्यूब पर चले जाइए, हजारों गालियाँ पड़ी है, और जो अच्छे कलाकार हैं उनके यूट्यूबर फेसबुक उठा के देख लीजिए। जैसे तान्या जी है, तान्या झा जी ने कहा ना कि भाई मैं गलती की हूँ, उसके पीछे जो भी हो, राज बला बला जो भी हो, इन्होंने कहा ना कि सुधरने का मौका, सुधरने के बाद अगर कोई गाली देता है तो मैं उसका खुलेआम विरोध करता हूँ। और आपने ये कहा है तो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैथिली झा जी ने गीत गाई है, प्रमोट अच्छे कलाकारों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सारे अच्छे गाने लगेंगे उसमें एक होड़ लगेगी कि और कौन अच्छा गाता है। एक चीज़ बता रहे हैं, जिनकी मैं बात करता हूँ उसमें अच्छे गीत गाने वाले भी कलाकार हैं, ऐसे कि अच्छे गीत नहीं गाए हैं। बुरे गीत गाने वाले का विरोध होते रहेगा। अच्छा गीत गाने वाले को आपको पता है कि मैं इधर सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, कारण कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तबीयत खराब चल रही है मेरी। मैं कहता हूँ कि हमसे जो बन पाएगा मैं ज़रूर प्रमोट करने का कोशिश करूँगा। आप अकेला क्या कीजिएगा? देखिए, हम सम्मान दे सकते हैं, मैंने इसका उठाया है, अब तक तो हो गया रहता, लेकिन शारीरिक अक्षमता के कारण या कुछ शारीरिक विफलता के कारण मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रोकना चाहूँगी, आपने कहा ना कि आप अकेला क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि भोजपुरी के सारे कलाकार एक तरफ जाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाबा अकेला इस मुहिम में अपना आवाज उठा रहे हैं। 1 मिनट, एक चीज़ें हमेशा, एक आदमी को आपने पढ़ा था कि अपनी बीवी के लिए उन्होंने अकेले पहाड़ को काट दिया था और रास्ता बना दिया था। जब वो अकेले वो कर सकते हैं तो फिर बाबा ये क्यों नहीं कर सकते हैं? वो अकेले नहीं, अकेले वो शुरुआत किए थे, उनके साथ आगे बढ़ने थे लोग, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भोजपुरी के कौन सा लोग हैं? एक भी नाम बताइए जो बड़े कलाकार हो, जो बड़े वो हो। बड़े भी उन लोगों को आपको बताता हूँ, आप उठा के देख लीजिए, भरत शर्मा जी ने खुलेआम मेरे साथ है, गोपाल राय जी, विष्णु और ये तमाम लोग। आज खुशबू क्या बोल रहे हैं, तान्या झा जी ने कहा कि आपके साथ हैं। ये कम बदलाव समझ रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ी बदलाव है। और भोजपुरी के शीर्ष माने जाते हैं मुन्ना सिंह जी को देख लीजिए। मुन्ना सिंह जी खुलेआम इसका विरोध करते हैं, गलत कलाकारों का खुलेआम विरोध करते हैं। भरत शर्मा जी हैं, तमाम लोग हैं, खुले मंच से विरोध कर रहे हैं। और गलत गीत गाने वाला को मैं आपके मंच से कह रहा हूँ, कल तान्या झा भी विरोध करेंगी। अच्छा, ऐसे भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी हमारे भोजपुरी के धरोहर हैं। इनके बाद ही पवन खेसारी अदरवाइज थर्ड पर्सन कोई हैं। तो जब वो लोग इनके साथ हैं तो फिर और किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना।
चलिए तो अच्छा, जाते जाते एक और वादा कर दीजिए, जैसे आपने पहले भी कहा कि मैं आज के बाद अश्लील गाना नहीं गाऊंगी, किसी को गाली मत दूंगी। जाते जाते हमारे दर्शकों से और पूरे पब्लिक को यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए कि हाँ मैं ये सब चीज़ नहीं करूंगी। हाँ, मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगी जो जिससे आपकी भावनाओं को ठेस लगे। हाँ, मैं सबको खुश नहीं कर सकती, ये भी मैं कहूँगी, और जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और गाने हमेशा डबल मीनिंग के भोजपुरी में होते रहे हैं और आगे भी होंगे, उसके लिए कोई ये नहीं, हमारे मुंह से ऐसा कोई वर्ड आप लोगों के दिल पे नहीं लगेगा जिससे आप लोगों की भावनाओं को ठेस लगे या आप लोगों को दिक्कत हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए, आपने जो ये क्या बोलते हैं अश्लील से हटकर जो कुछ किया है, मैं चाहूँगा कि यहीं से आप शुरुआत कीजिए और कुछ अच्छे गाने सुना दीजिए अपने खुद के। मेरे खुद के हर किलो लकाली पिस्टिक हम लगवानी अपना बलमुआ के देखवानी, हर कि चुमावो नाली हले उनका मनवा में खूंट लागल रे सखिया, और कि हम सजनी सैया खाती सैया चलले छपरा तो दिलवा में चोट लागल रे सखिया। ये गाना गलत नहीं है, इस गाने में भी विष्णु ओझा जी का धुन है कि चुम्मा दे के छोड़ौलू मगध एक्सप्रेस, सेम उसी का धुन है, ये गाना गलत नहीं है। चलिए, मैं तमाम श्रोता समाज से कहूँगा कि अभी आप भोजपुरिया दर्पण के माध्यम से मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि भोजपुरिया दर्पण आज जो ये चैनल आपके साथ है, इसको लाइक करें और इसको बढ़ाएं। और एक चीज़ और जाते जाते कहना चाहेंगे कि अच्छे कलाकारों का मेरे मन में भी खटक के मेरे मन में भी दर्द है, अच्छे गीतों के व्यूज नहीं जाते। अगर अच्छे गीतों के व्यूज नहीं जाएंगे तो कल कलाकार कहाँ जाएंगे, ये दर्द मेरे अंदर भी है। तो तमाम लोग अच्छे गीतों का बढ़ावा दें और गलत गीतों का विरोध करें। नमस्कार, प्रणाम। चलिए, मैं भी चाहूँगा कि तान्या झा का जो नए रूप है इनका, और जो अश्लील से हटकर अपना नया कुछ शुरू करने की कोशिश की है, आप लोग इसमें बहुत साथ दीजिए, इनका बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि दोबारा उस ट्रैक पे इनको जाने के, इनको क्या किसी और को जाने का रास्ता न मिले, ज़रूरत न पड़े, और ये बोल सके कि हाँ मैं भी उस टाइप की थी और पब्लिक ने मुझे इस टाइप का बना दिया। सो मैं चाहूँगा बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ भोजपुरी दर्पण में। धन्यवाद।